हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आप चैप्टर कर रहे हैं जी इलैक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ द सैकेंड चैप्टर ऑफ इलैक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ कर चुके हैं इलैक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ डिफाइन किया है कि वट इज़ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ਨੂੰ डिफाइन किया है, किस तरह इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं एक पॉइंट चार्ज ਲਈ ये ਆਪਾਂ फाइंड किया है। सुपरपोजिशन प्रिंसीपल कर चुके हैं। अज आप स्टार्ट करते हैं जी विद द टॉपिक फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो किसी पॉइंट पर आपको इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, तो उसका की आपको बेनीफिट है। तो जो आपको किसी पॉइंट पर इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता है या इलैक्ट्रिक फील्ड पता है, तो आप उस जगह पर किसी भी पॉइंट चार्ज के उपर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। With the knowledge of electric field at a point, we can calculate force on a point charge at that point. This is very important कि force on a point charge. Suppose करो ये चार्ज क्या हुआ है, ये इस दे राउंड स्पेस है, इस दे विच किसी पॉइंट पी ते दिस इज़ पॉइंट पी। इस जगह पे आपको पता है कि इस दी जो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ई है, कि वी हैव द नॉलेज ऑफ ई। किसी भी पॉइंट आप पॉइंट को कितने भी अज्यूम कर सकते हैं इन द स्पेस। तो ई दी वैल्यू अपने को हैगी है, तो जो ई दी वैल्यू होवे तो फिर ई किस दे इक्वल होंदा है। जे आप इस पॉइंट पे कोई चार्ज प्लेस करते हैं, सपोज करो क्यू नॉट, तो ई किस दे इक्वल होंदा है, ई इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो हम आप एफ किवें कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई। ई दी वैल्यू है तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द पॉइंट चार्ज। तो जो ई दी डायरेक्शन है वही सेम डायरेक्शन एफ दी होंदी है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है जो अपना वो है इलैक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो किसी पॉइंट चार्ज के राउंड उसका इलैक्ट्रिक फील्ड है, बट फील्ड नू रिप्रजेंट करने लई आप इलैक्ट्रिक लाइंस की हेल्प लेने हैं। फील्ड है बट लाइंस ड्रॉ करनी है, एक रिप्रजेंटेशन है। जिस तरह मैं एग्जांपल दिना, कल आप किया सी कि एक पॉजिटिव चार्ज है, जे आप इसका फील्ड ड्रॉ करना है तो किस तरह करांगे। तो आप इनके राउंड टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज की हेल्प के नाल देखते हैं कि लाइनस किस पासे वाल है। तो पॉजिटिव चार्ज के राउंड जो टेस्ट चार्ज रखांगे तो इस तो अवे मूव करेगा, तो वो उसके उपर फोर्स दसेगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन है। तो वो जो लाइन अवे वाल रिप्रजेंट करेगी, जे आप इस पासे रखांगे लैफ्ट साइड ते, तो वो लैफ्ट नू ही मूव करेगा। इस तरह दी लाइनस आप कल ड्रॉ कीतियां सी कि पॉजिटिव चार्ज तो अवे किते भी आप प्लेस करते हैं, तो एक तरीके नाल आपां दस्सिया सी कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उस तो अवे होंदी है। तो जो नैगेटिव चार्ज के नज़दीक कोई आप टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज अपना हमेशा पॉजिटिव होंदा है, तो इस दे वाले पासे मूव करेगा। तो इस दियां जो लाइनस है वो टूवर्ड्स होणगियां। तो एक टेस्ट चार्ज लैके चलते हैं, तो वो जिस डायरेक्शन दे विच मूव करता है, जो आप उसनूं इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच प्लेस करते हैं, तो वो जो पाथ बनता है उसनूं आपां इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहने हैं। जे आपां इत्थे रखांगे जी एक इलैक्ट्रिक चार्ज, तो वो इधर नूं जाएगा, इत्थे रखांगे तो इधर नूं जाएगा। ठीक है। जे आप नैगेटिव के नज़दीक एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखांगे तो नैगेटिव वाले पासे जाएगा, नैगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। तो जे आप पॉजिटिव के नज़दीक रखांगे तो पॉजिटिव तो अवे जाएगा। तो ये जिहड़ा पाथ है इसनूं आपां इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहने हैं। इसनूं किस तरह डिफाइन करते हैं, देखो डेफिनेशन, इट इज़ द पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड। कि लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है किसी केस दे विच।
along which a unit positive test charge would move, कि जिस डायरेक्शन च मूव करेगा, जे आप इत्थे प्लेस करांगे तो इधर नूं मूव करेगा, जे आप इत्थे प्लेस करांगे नैगेटिव दे कोल पॉजिटिव नूं तो वो नैगेटिव वाले पासे मूव करेगा। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड मूव इफ इट फ्री टू डू सो, कि जे वो फ्रीली मूव कर सकता होवे तो जिहड़ा आप चार्ज प्लेस करना है वो फ्रीली मूव कर सकता होवे, इफ इट इज़ फ्री टू डू सो। हुण आपां इन्हां दीयां कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जे एक इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है स्ट्रेट है या कर्व्ड है, सपोज करो कर्व्ड है, तो इनके उपर किसी भी पॉइंट पर जे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पर इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक line of force at any point gives the direction of electric field intensity। कि जे ये लाइन स्ट्रेट ही है तो फिर तो टेंजेंट भी उस डायरेक्शन से लाई करेगा, तो जे ये लाइन कर्व्ड है तो फिर जिथे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस जगह तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें बहुत ध्यान नाल समझना कि टू इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसैक्ट ईच अदर। इंटरसैक्ट मतलब कट नहीं कर सकदियाँ। जिस तरह आप लाइन्स ड्रॉ की हैं उपर, तो ये लाइन्स एक दूजे को कट नहीं सकदियाँ। टू इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसैक्ट ईच अदर। किस तरह आप एक्सप्लेन करते हैं? देखो सपोज करो कि आप कहने कि इंटरसैक्ट कर दिए, चलो ठीक है, आप मान लें कि ये एक लाइन ऑफ फोर्स है, ये दूसरी लाइन ऑफ फोर्स है, ए तो बी मान लें, चलो जी कट कर रही हैं। तो जिस जगह पर कट कर रही हैं इस पॉइंट पर जे आप इनदे टेंजेंट ड्रा करांगे ए लाइन ते, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी जी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो जे आप बी ते टेंजेंट ड्रॉ करांगे तो बी के अकॉर्डिंग ए डायरेक्शन हो जाएगी। तो एक पॉइंट ते एक वैक्टर दियाँ दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकदियाँ ना, सो इट इज़ नॉट पॉसीबल। तो आप की एक्सप्लेनेशन देवांगे जी, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट एंड टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड होना, खत्म होना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज या चार्ज्ड बॉडी जो भी है या कंडक्टर। एंड कैन नॉट पास थ्रू बॉडी ऑफ कंडक्टर, कि जे किसी बॉडी के उपर चार्ज है तो उनके तो इलैक्ट्रिक लाइन्स जिहड़ियां स्टार्ट होणगियां परपेंडिकुलरली। जिवें कि ये सरफेस है, इस दे उपर जो चार्ज है तो इहदे तो परपेंडिकुलर लाइन्स स्टार्ट होणगियां, ठीक है। इनकी सरफेस तो स्टार्ट होणगियां, जो नैगेटिव चार्ज है इनके उपर एंड होणगियां, इनके विचों नहीं पास करनगियां इहदी बॉडी ते। फोर्थ है इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब होंदा लेंथ वाइज, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है इकट्ठे होना। तो ये कित्थे होंदा जी, देखो जी आप एक पेयर लेने हैं जी, एक पॉजिटिव चार्ज तो एक नैगेटिव चार्ज का, तो इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किस तरह होंदियां देखो।
जे मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेना, इहदे नज़दीक एक नैगेटिव चार्ज रखदा, तो इलैक्ट्रिक लाइनस पॉजिटिव तो अवे जानियां तो नैगेटिव के टूवर्ड्स जानियां, तो इन्हां दी लाइनस इस तरह जांदियां जी, पॉजिटिव तो अवे नैगेटिव के टूवर्ड्स। ठीक हो गया। जे इस साइड ते ड्रॉ करते हैं तो पॉजिटिव तो अवे जानी है। जे मैं इस साइड ते ड्रॉ करदा जी तो ये पॉजिटिव तो अवे जाएगी, जे मैं इस साइड ते ड्रॉ करूँगा पॉजिटिव तो अवे होएगी। ठीक है। इनकी नैगेटिव दी टूवर्ड्स होएगी, ये भी टूवर्ड्स होएगी, ये भी टूवर्ड्स होएगी। बट जिहड़ी ये लाइन पॉजिटिव तो इस साइड ते जा रही सी ते नैगेटिव दे इस साइड ते आ रही सी, तो वो लाइन बेंड हो जाएगी इस तरह करके, क्योंकि पॉजिटिव तो अवे जानी सी, नैगेटिव के टूवर्ड्स आनी सी। तो ये लाइनस इसनूं कहंदे आ जी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, कि लेंथ वाइज बेंड हो रही हैं इस तरह इस साइड ते। तो इहदे विच भी ध्यान रखना है, तुसीं कट नहीं करनियां लाइनस। टू इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसैक्ट ईच अदर, तो जित्थों सरफेस तो स्टार्ट कर रहे हो तुसीं वो भी नॉर्मली करनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नंबर 5, इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लाइट लिटरली, जहाँ कहते हैं जी और exert pressure on each other, कि जे आप दोनों पॉजिटिव या दोनों नैगेटिव चार्ज ले लिए, देखो फिर की होएगा। सपोज करो ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव तो लाइनस अवे जाणगियां जी, इन्हां लाइनस दे विच तां कोई चेंज नहीं आती, पर इहदे तो लाइनस अवे जानियां सी, इहदे तो भी अवे जानियां सी, तो ये लाइनस इंटरसैक्ट थोड़ी करनगियां। ठीक है ना। तो ये लाइनस इस तरह बेंड हो जाणगियां, इसी तरह ही डाउन साइड ते। तो ये लाइनस एक दूजे के उपर साइड वाइज प्रैशर एग्जर्ट कर रही हैं। जे अपने को एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज लिए या सिंगल नैगेटिव चार्ज लिए गल करनी हो तो आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज ਲਈ है, ये नैगेटिव चार्ज ਲਈ है। ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज की सरफेस तो स्टार्ट होंदियां तो इनफिनिटी तक जांदियां, इसी तरह नैगेटिव चार्ज की सरफेस ते आके टर्मीनेट होंदियां इनफिनिटी तो स्टार्ट होके। इलैक्ट्रिक लाइन्स start from surface of positive charge and end at surface of negative charge. For single positive or negative charge, जो एक ही नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है तो दीज लाइन्स में स्टार्ट और एंड एट इनफिनिटी। जिस तरह की आप सिंगल पॉजिटिव चार्ज की गल की है, देखो जिवें पॉजिटिव चार्ज की लाइन स्टार्ट हो रही हैं इनफिनिटी तक जा रही हैं, इस तरह नैगेटिव चार्ज की इनफिनिटी तो आ रही हैं। तो इत्थे आप एक होर गल कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड लूप्स फॉर्म नहीं करदियां। तो दीज लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगे जाके होर इंपॉर्टेंट होएगी जो आप इसनूं मैग्नैटिक फील्ड नाल कंपेयर करांगे। तो एक होर इंपॉर्टेंट इसनूं प्रॉपर्टी भी कह सकते हो तुसीं या एक रिजल्ट भी कह सकते हो कि यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रजेंटेड बाय पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन्स। किस तरह? जिस तरह अपनी नोटबुक दी लाइन्स होंदियां,
कि लाइनस ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस सेम है, पैरलल लाइनस ड्रॉ करो। तो ये पैरलल लाइनस किस ਨੂੰ रिप्रजेंट करदियां, यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ। तो यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा की, आपां इत्थे गल कीती यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड दी, अगे जाके भी इसकी दोबारा गल करांगे। तो फील्ड जिहड़ा मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन दे विच कॉन्सटेंट है। तो देखो इसकी डायरैक्शन सेम है ना सारी थां ते मैगनीट्यूड भी सेम होवे। फील्ड विच इज constant in magnitude and direction is called uniform electric field. Relative crowdness of electric field lines tell us about magnitude of electric field। किस तरह जी, फिर आप वही डायग्राम देखते हैं। लुक एट दिस डायग्राम। तो जिमें जिमें दूर जाई जावांगे फील्ड वीक होंदा जांदा है, वो आपां नूं पता है कि ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर। तो जिमें जिमें चार्ज के नज़दीक होवांगे तो नंबर ऑफ लाइनस भी ज़्यादा होणगियां। जिमें जिमें चार्ज तो दूर जाई जावांगे फील्ड भी वीक हो जाऊगा तो नंबर ऑफ लाइनस भी उन्ने ही एरिए दे विच घटणगियां। ठीक है, मैं तो तुहानूं एक एरिया ड्रॉ करके दिखाना। देखो जिस तरह आपां ये एरिया ड्रॉ किया है, यही एरिया मैं इत्थे ड्रॉ करदा। तो सेम एरिया इहदे विचों ज़्यादा लाइनस पास कर रही हैं। जे मैं होर भी लाइनस ड्रॉ करूँगा इन बिटवीन तो इहदे विचों लैस लाइनस पास कर रही हैं। तो रैलेटिव क्राउडनैस, इत्थे क्राउडनैस ज़्यादा है तो इत्थे फील्ड स्ट्रोंग है, इत्थे फील्ड वीक है। वी नो और वी कैन से E is inversely proportional to R square।